नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। श्रावण का महीने के तरफ से मेरे चैनल के तरफ से आपको हार्दिक स्वागत है। जैसे मैं कुछ दिन पहले गांव गया था, मेरा नेटिव प्लेस है उड़ीसा, आपको सबको बता देता हूँ। तो गांव गया था, वहाँ पे भी दो चार वीडियो मैंने किया है। वहाँ पे कुछ दोस्त लोग मिले, बोले तो पहले ऐसा नहीं करता था, आजकल ऐसा क्या हो गया, क्या वीडियो बना रहे, ऐसा है। तो मैं उनको एक ही बात बोला था, एक शायर अंदाज से, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, वो करते रहेंगे कमेंट। लोगों का काम है कहना, वो करते रहेंगे कमेंट। ना वो लोग देखते हैं गांव वाले या फिर नज़दीक का टैलेंट। उनके सामने रोड बना के चले गए, उनके सामने गांव का रोड बना के चले गए, ना मिलाते हुए सलिया और सीमेंट। आज का मेरा टॉपिक है डिजिटल पेमेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्त लोग, मैं आपको डिजिटल पेमेंट के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जैसे आप हर एक स्टेट में आप जाते हैं, आमतौर से उड़ीसा लोग ज़्यादा बाहर तक जाके काम करते हैं, बाहर स्टेट में, उनको अच्छा खासा जानकारी रहेगा। आप जैसे दूसरा स्टेट ले लीजिए, दिल्ली हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, चेन्नई हो गया, मतलब केरला हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सब स्टेट में ना आप देखते जाइए डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं है उड़ीसा भी नहीं होता है, उड़ीसा में होता है, लेकिन उड़ीसा से कई कदम ऊपर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इस फैक्टर का बात करूंगा आज, टूरिस्ट फैक्टर का। जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं, ओला उबेर या फिर मीटर टैक्सी, मीटर ऑटो, या फिर जैसे आप बस में सफ़र करते हैं, बस का टिकट का ऑनलाइन बुकिंग का, उस प्रकार का मैं बात करूँगा। आप घर से ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें यह है। पहले बात है, अगर आप भद्रक से कटक जा रहे हैं, या फिर भद्रक से भुवनेश्वर जा रहे हैं, या फिर भद्रक से आप कहीं अलग जगह जा रहे हैं, कैसे भी वो बस का सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे कोई डिजिटल पेमेंट नहीं होता है, ना ऑनलाइन बुकिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, हर एक स्टेट में होता है, हर एक स्टेट में होता है। आप पहले से जाने से पहले, आप कुछ दिन पहले आप टिकट बुक कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक जाना है तय करना है, कितना भाड़ा आपका लगता है, कौन सा सीट आप ले रहे हैं, बस का स्लीपर ले रहे हैं कि नीचे ले रहे हैं, आगे ले रहे हैं, पीछे रहे, कौन सा सीट आपको वो भी आता है, उससे बुकिंग भी हो जाते हैं, आप कंफर्म हो जाते हैं कौन सा बस स्टॉप से आप चढ़ने वाले हैं, कहाँ से उतरने वाले हैं, सब कुछ तय हो जाता है। हमारा उड़ीसा में ऐसा कुछ हुआ नहीं। 25 साल से श्री नवीन पटनायक जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, 25 साल होने को आया। डिजिटल पेमेंट का कोई मतलब नहीं उड़ीसा में, मैं ये समझता हूँ। ना वहाँ पे आपको ओला उबर मिलेगा, ना मीटर टैक्सी मिलेगा, ना मीटर ऑटो मिलेगा। जिस प्रकार आपका जितना भाड़ा होता है उतना आपको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे घूमते रहिए, आपको 5 मिनट का रास्ता तय करने के लिए वहाँ पे आप लूट लेंगे 150-200 रुपये। अगर आप उड़ीसा से बाहर से हो, या फिर दूसरा स्टेट से हो, या फिर एनआरआई से, वो लोग ज़्यादा लूटते हैं। मैं इसलिए सच बोल रहा हूँ, आप खुद जाके देखिए, आप खुद इस्तेमाल कीजिए। कभी आप कटक भुवनेश्वर में घूमते रहिए ना, अगर पहले आप किसी भी जगह पे जाने से पहले आपका मोबाइल का मैप का इस्तेमाल कीजिए। फर्स्ट थिंग, मैप से आप देख पाएंगे आप कितना दूरी तक आप जाना है, कितना किलोमीटर दिखा रहा है, और आप चल के जा सकते हैं कितना समय, आप टैक्सी में जाने के लिए कितना समय लगेगा, बाइक में जाने के लिए कितना समय लगेगा, ये फर्स्ट थिंग आपको दिखता है। फिर आप वहाँ पे डिसाइड कर लीजिए, आप किसी ऑटो वाले को पूछ लीजिए, तो आपको उस जो पैसा आपको आप समझ जाएंगे कितना किलोमीटर आपको जाना है। समझ लो आपको 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, आपको तय करना है 15 से 18 मिनट या जो भी है, आपको कम से कम 150 रुपये बोलेंगे या फिर 200 रुपये बोलेंगे। आप ना करते हुए, बार्गिंग करते हुए आप आएंगे 100 रुपया, 120 रुपये, जबकि वो 120 रुपये है ही नहीं। एक्चुअली वो 20-30 रुपये का ऑटो फेयर होता है, मैं ये मानता हूँ। वहाँ पे पूरा लूटा जा रहा है। आप कटक भुवनेश्वर कहीं भी जाइए, पुरी में भी जाइए, लूटा जा रहा है, पूरा लूटा जा रहा है। आपको मैं पहले जो उदाहरण दिया, भद्रक से आप समझ लीजिए भुवनेश्वर जा रहे हैं, भद्रक से भुवनेश्वर जाने के लिए आपको पहले से बुकिंग होता नहीं है, वहाँ पे बस का बुकिंग है ही नहीं है, पूरा लूटा जा रहा है। आप अगर बस से बस छोड़ने से पहले आपको बुकिंग करते हैं, तो आप नीचे आपको कंडक्टर क्या बोलेगा, मैं आपको सीट दूंगा और आपका प्राइस है 180, 190, 160 जो भी है, आपको एक किराया बताया जाएगा और बाजू वाले को दूसरा किराया दिया रहेगा। मतलब बाजू वाले दूसरा किराया दे रहे हैं, अलग अलग तरीके का किराया दे रहे हैं। उनका टिकट का काउंट जैसे बुकिंग होता है ना, टिकट जो बुक होता है वहाँ पे आड़ा टेढ़ा बुक है, मतलब कुछ ना मतलब की बुक है, कैसे भी लिख देंगे पीछे साइड में इतने आपका है या इतने। और हाँ, उनके पास छूटा भी नहीं रहता है, छूटा रहता है वो लोग देते नहीं है। अगर समझ लो बोलेंगे आप अंदर बैठिए, हम बाद में छूटा देंगे, फिर अगर आप भूल गए छूटा लेने के लिए, आपका जो बैलेंस पैसा है भूल गए, अब उनका खाते में चले गए। ऐसा मैंने कितनी बार भी देखा है, वो लोग टिकट करते नहीं है,
विदाउट टिकट आपको सफर करा के लेके जाएंगे, आप जहाँ पे उतर जाइए आप उतर जाइए, उनका पैसा वहाँ पर पकड़। ऑनलाइन बुकिंग का कोई मतलब नहीं है, आपको जानकारी ये है दे रहा हूँ, मतलब जानबूझ के आपको पूरा आपसे पूरा पैसा ठगा जा रहा है, पूरा ढोकसला चल रहा है, एकदम झोपला है ढपला सब चल रहा है उधर उड़ीसा में। बाकी स्टेट में एकदम इत्मीनान से काम चल रहा है, एकदम ऑनलाइन बुकिंग होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, आपका ऑनलाइन आप सीट बुकिंग हो जाती है, कहाँ से जाने का है, कौन सा डेट में जाने का है। उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं, आप पूरा परेशान झेलना पड़ेगा। आप बालेश्वर से आए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जाइए बालेश्वर, कहीं भी इधर में कोई भी बस स्टैंड से पकड़ेंगे ना, अगर समझ लीजिए उस दिन रस नहीं है, बस स्टैंड में पब्लिक भरा पड़ा नहीं है, आपको बुला के खींच के लेके जाएंगे, बेटा आइए 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 फटाफट। ऐसा हालत है, जैसे अंदर आप बैठ जाएंगे उनको बोलेंगे ये प्राइस है आपका, इतना रेट है, ये सब हालत है। मैं ये पूछना चाहूँगा अपना उड़ीसा सरकार को, ये कब तक अपना ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा बस वाले का? इसका मतलब है पूरा का पूरा जो बस वाला है ना, उनका 1 रुपया वो टैक्स नहीं देते, इसलिए पूरा झुकला चल रहा है, पूरा झुकला। बस टिकट का ना जीएसटी नंबर रहता है ना सीएसटी नंबर रहता है, कुछ नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, पूरा पैसा एकदम चोरी का चोरी फ्रॉड हुआ है, ये बोल रहा हूँ। अगर आप बाहर स्टेट से आ रहे हैं कोई भी पब्लिक, आप ध्यान दीजिएगा, पहले किधर भी जाकर घूमने से पहले आप पहले मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, आप मैप का इस्तेमाल कीजिए। मैप से मालूम पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे जाना है, जैसे मैं बताया आपको पता चलेगा आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारा स्टेट में नवीन पटनायक जी 25 साल होने को आया, राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हालत चल रहा है ना, आप देख के ताजुब हो जाएंगे। हर जगह पे ऐसा ही चल रहा है, मतलब ना मतलब कि मीटर तो है ही नहीं, मीटर ऑटो मीटर टैक्सी कुछ है ही नहीं है। उल्ला है उबर, जैसे हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में, केरला में, चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, ये सब जगह ओला उबर का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं है, ना पुरी में है, ना भुवनेश्वर में, ना कटक में, किधर भी है, सब झोप है एकदम। इतना मतलब ये लोग ऐसे झोपला कर रहे हैं ना, अब बेमतलब पैसा आप लूटे जाएंगे, आप पता नहीं चलेगा, 5 मिनट की दूरी को आपको 150 रुपये लेके चले जाएंगे। ये बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं ये बोल रहा था, जैसे दूसरा स्टेट में कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी स्टेडियम में मैच होता है, कुछ भी, तो उसका पहले से तय टाइमिंग से पहले आ जाता है भाई, फॉर्मेट आ जाता है। आप पेटीएम से बुकिंग करते हैं टिकट, या फिर फोन पे, या फिर आप यात्रा में कहीं से भी कौन सा साइट से जाके कर सकते हैं। लेकिन उड़ीसा में हाल ही में आप पता लग गया रहेगा, कटक बारवाड़ी स्टेडियम में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का मैच था, T20 मैच था। उस मैच का बात करूँगा, उस मैच में ऐसा हालत हुआ था, ये लोग सब दूसरे स्टेट ऑनलाइन में जा रहे हैं, हमारा उड़ीसा स्टेट ऑफलाइन में जा रहा है। उधर का टिकट है ना पूरा ऑफलाइन में बेचा गया, पूरा ऑफलाइन। हजार लोगों का भीड़ जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, पुलिस से मार भी खाए, बहुत दूर से आए थे, पेट्रोल में, इस गाड़ी में पेट्रोल डाल के पैसा खर्चा करके आए, उल्टा मार खा के गए। इसका मतलब है पूरा ऑनलाइन हटा के ऑफलाइन कर दिया गया। उससे मतलब है सीधा दलाली को फायदा पहुंचाना, इसका ऊपर जो लेवल का लोग बैठे हैं उनको फायदा पहुंचाना, ये इन लोगों का काम है। भाई 200 रुपये टिकट ले लो या फिर 500 रुपये ले लो, बाहर जगह ब्लैक में 2000 का बेचो, ये काम चल रहा था। मेरा यही पूछना चाहूँगा, बाकी जो स्टेडियम है बाकी स्टेट का है, वो लोग ऑनलाइन में हर एक सीट बेचते हैं, हर एक सीट। तुम्हारे से क्यों नहीं होता है? तुम 25 साल तक कर क्या रहे भाई? 25 साल काम क्या कर रहे हो अब तक? कुछ भी काम तो है ही नहीं तुम्हारे से। हर कोई काम तो सरकार सेंटर दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ ऑफर कर रहे हैं, A to Z। किसी को घर दे रहा है, किसी को लैट्रिन दे रहा है, किसी को किसान के जरिए में पैसा दे रहे हैं, एवरीथिंग सेंट्रल से आ रहे हैं। 1 रुपये चावल भी वो भी सेंट्रल से आ रहे हैं। तुम दे क्या रहे हो? मतलब कुछ तो सिस्टम पे लेके आओ जो कि पब्लिक को फायदा पहुंचाए, वो तो नहीं है। कुछ A to Z जो काम मैं बता रहा हूँ, कुछ एक उड़ीसा सरकार का योगदान नहीं है, खाली पैसा ढुपचला चल रहा है, पूरा झोल चल रहा है, पूरा का पूरा झोल चल रहा है। मेरा यही शिकायत है भाई, दोस्त लोग, तुम लोग जागो, और इससे ऑनलाइन पेमेंट करने से आप लोगों को फायदा होगा, आपका पहले से सीट तय हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होएगा, कौन सा समय में बस आता है, कौन सा समय बस जाता है, ये आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? जैसे दूसरे स्टेट में एक बनाए जाते हैं ऐप, मोबाइल में ऐप पे मालूम पड़ेगा कौन सा बस कौन से टाइम पे कितना, कौन सा जगह पे है, कितना समय में आ रहा है, और कौन सा स्टेप में रुका हुआ है। अगर आप बस में भी हो, उस ऐप के जरिए में आपको ट्रैक भी कर सकते हैं, आपको कहाँ पे हो, ऐसे में आपको पूरा जानकारी मिल जाता है। कोई अगर लड़की भी बस में फंस जाती है, किधर भी दूसरे स्टेट की बात करो, ऐप से मालूम पड़ जाता है कौन सा बस में कौन सा रूट में चल रहा है और कितना कहाँ पे उतरने वाला है। एकदम पूरा का पूरा
मालूम पड़ता है। लेकिन उड़ीसा में ऐसा कुछ ना ऐप है, ना कोई सिस्टम है, ना पूरा का पूरा ढोपसला चल रहा है। मैं एक हाल ही में कटक गया था, तो वहाँ पे भी ऐसे हुआ, मतलब भद्र से कटक आया तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, पूरा एकदम सेम। टिकट आपका ऑनलाइन से बुकिंग कुछ नहीं है, आपको पैसा देना है। हमसे 150 रुपये लिया जा रहा है, बाजू वाले से 160 रुपये लिए जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे लिए जा रहे हैं। तो उनको किसी कुछ पता नहीं चल रहा है, भाई इधर आ, उतर जाओ, ये टाइम आएगा, उतर जाओ, उधर जगह है, उतर जाओ, ऐसे चलता है। कोई फिक्स नहीं है, कुछ काम का ढंग नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। पूरा उड़ीसा सरकार का मोटिव है ना ऐसे ही है, तो उसका अगर बदलाव किया जाएगा हाल ही में, तो जनता का फायदा होगा, आम जनता का फायदा होगा। उन लोग थोड़े बेचारे बहुत परेशान है भाई, उन लोग को थोड़ा तो सिस्टम में लेके आओ भाई। तुम लोग जैसे प्रकार काम कर रहे हो ऑफलाइन में, इसमें एक तो उड़ीसा सरकार का जो रेवेन्यू वो तो कम हो रहा है, दूसरा पब्लिक को नुकसान हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री से ये अपील करूंगा, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन पेमेंट किया जाए बस वाले का, ताकि उन लोग को GST CST भरे पैसा और आम जनता का सुविधा मिले। मेरा आज का टॉपिक यही था दोस्त लोग। अगर इससे और बेटर टॉपिक कुछ लेके आऊँगा, आप लोग का जरूर कमेंट कीजिए और मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बेहतर कुछ करने के लिए तैयार कर रहा हूँ और आप लोग का कमेंट ये जानने के लिए ज़रूरी है, इससे बेटर क्या किया जा सकता है। प्लीज़ शेयर कीजिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।